हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो दोस्तों, पुरुष हो या फिर महिला, दोनों की स्किन पर ना नेचुरल तरीके से बाल होते ही हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे और शरीर पर बहुत ही कम बाल होते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर और चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो कई बार हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से हमारे चेहरे और शरीर पर बाल उगने लग जाते हैं, जिनको हटाने में हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ जाती है। ख़ास तौर पे महिलाओं के चेहरे पर बाल ज़्यादा आ जाते हैं तो उनकी सुंदरता बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप इनकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं और इन्हें आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है, इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी कठोर नहीं होती है, और ना ही सिर्फ आप हटा पाते हैं बल्कि इनकी ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम कई सारी चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं, और कई बार उनकी वजह से हमारे फेस पर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा देसी तरीका है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल ही पूरी तरीके से नेचुरल है, जिसका 1 या 2 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आप अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते। तो दोस्तों, इस देसी रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत होगी किचन के कुछ सामान की। तो आपके किचन में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन की और आपके त्वचा की देखभाल कर सकती हैं, पर हमें इन चीज़ों के बारे में अक्सर पता ही नहीं होता है। ये तरीके आपके होठों के ऊपर के हिस्से में जहाँ अनचाहे बाल हो जाते हैं, या फिर चेहरे के किसी भी हिस्से में बाल उगने लगते हैं, उनको हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पर आपको एक बर्तन में ले लेना है। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी, दोनों चीज़ों को आपको इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। इसके बाद आपके घर में मौजूद रहने वाला गेहूं का आटा, ये आपको 1 चम्मच भरकर ले लेना है, क्योंकि गेहूं का आटा बहुत ही आसानी से सबके घर में मिल जाता है। तो आपको इसको अलग से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गेहूं के आटे की जगह आप मक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को एक बार आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने लिया है दही। अगर दही आपके पास नहीं है तो आप दूध या ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पेस्ट को बनाने के लिए दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप दूध या फिर ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़िया तरीके से आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आपके चेहरे पर, फेस पर किसी भी तरीके के हेयर्स है जो कि बार बार आ जाते हैं और बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनचाहे बालों को हटाने के लिए रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से कई बार हमारे चेहरे के बाल जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं, और जो ग्रोथ होती है वो पहले से ज़्यादा होने लगती है। और अगर कहीं आप बाहर जाकर पार्लर में जाकर वैक्सिंग करवाते हैं ना, तो वहाँ आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ कई लोग जो पहली बार वैक्स करवाते हैं ना, तो उनके चेहरे पर कई बार वैक्स सूट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, दाने निकल जाते हैं। तो कई लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर एक बार से पैच टेस्ट करिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से की कोई परेशानी ना हो। वैसे तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिनको कई बार दही भी सूट नहीं होता है, तो वो लोग एक बार टेस्ट ज़रूर करें। अपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर थोड़ा सा लगा कर देखें। अगर किसी प्रकार की जलन आपको नहीं महसूस हो रही है, तो आप इसे अपने फेस पर, जहाँ पर भी आपके अनवांटेड हेयर है, वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों पर अप्लाई कर कर दिखाया है। आप अपने फेस पर जहाँ भी अनवांटेड हेयर हैं, वहाँ पर इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है। बहुत पतली पतली लेयर्स लगानी है। लेयर्स को बिल्कुल भी मोटा नहीं करना, बिल्कुल पतली लेयर्स लगानी है। आपके पूरे फेस पर जहाँ भी अनवांटेड हेयर हो, जैसे अपर लिप्स के ऊपर, चाहे फोरहेड पर, और चाहे चीक्स पर, चाहे चिन पर, कहीं पे भी आप पूरे फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देसी और नेचुरल तरीका है रिमूव करने का सारे हेयर्स को। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये जल्दी सूखता नहीं है। इसे
सूखने के लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी डायरेक्शन में इस पेस्ट को लगा रहे हैं, तो जब इस पेस्ट को निकालेंगे ना, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। जब आपको लगे कि ये थोड़ा बहुत गीला है, उस समय आपको लगा देना है गेहूं का सूखा आटा, उसे फेस पर के ऊपर या फिर जहाँ भी आपने इस पेस्ट को अप्लाई किया है वहाँ पर। तो मैंने जैसे अपने हाथों पर अप्लाई किया है, तो मैं अपने हाथों पर ही गेहूं का आटा सूखा लगा दूंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आपकी प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस वक्त आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो 20 मिनट के बाद हमने जो फेस पे अप्लाई किया हुआ था ना, जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा रगड़ते हुए आपको इस तरीके से करना है, जिससे आपके जो बाल है ना, उनकी ग्रोथ है, उनकी जो जड़ें हैं वो ढीली पड़ जाएंगी, क्योंकि हमने इसे अपने फेस पर कम से कम 20 मिनट तक रखा होता है। और जब इसे ऊपर की तरफ रगड़ते हैं तो जो बाल है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से निकल जाते हैं, जैसे कि हम वैक्सिंग कराते हैं, या फिर बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जिस तरह से आप इसे अप्लाई करेंगे ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से ही निकालना है, जिससे आपके छोटे बड़े बहुत सारे बाल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ जिस तरीके से आपको करके दिखाया ना, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो कई लोग अपने फेशियल हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनकी ग्रोथ से, क्योंकि वो बार बार आ जाती है, और बार बार ग्रोथ आने के कारण ग्रोथ जो है हार्ड होने लगती है। तो कई लोग रेज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी रेज़र का इस्तेमाल ना करिएगा, और फेस पे वैक्सिंग का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा ही ऐसे देसी तरीक़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका हमारे फेस पर कोई हार्म नहीं होता है। तो उसके बाद आप कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई कॉटन ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसे गुनगुने पानी में डिप करिए और अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके फेस पर जो बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, और धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ भी बहुत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो पहले बाल हफ्ते 10 दिन में आ जाते थे, अब वो आपके महीने या आगे उससे भी ज़्यादा दिन के बाद ही आएंगे। तो धीरे धीरे करके आपके बालों की ग्रोथ जो है ख़त्म हो जाएगी।